बुंदेलखंड के चुनावी संग्राम में आज बात छतरपुर की। अब जब वोटिंग का दिन बस नज़दीक है, इसमें छतरपुर का चुनावी गणित समझना बेहद कठिन लग रहा है। खास बात यह है कि बुधवार शाम को चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन जनसंपर्क कर नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे होंगे। गौर करें तो छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों में राजनगर के अलावा छतरपुर की चुनावी डगर सबसे कठिन लग रही है। यहाँ पिछले 5 साल से कांग्रेस के विधायक आलोक चतुर्वेदी यानी पज्जन चाचा ने समाज सेवा के बल पर आम जनमानस के बीच जबरदस्त पहल बनाई है और इसी के बलबूते वह अपनी नैया पार लगाने की जुगत में हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण चेहरा होने के नाते ब्राह्मण वोट की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कि छतरपुर में अच्छी खासी संख्या में है। साथ ही 5 सालों के दौरान भीषण गर्मियों में जब पानी की किल्लत थी, तब छतरपुर की बस्तियों में टैंकरों से पानी भेजकर आम जनता की प्यास बुझाने का काम आलोक चतुर्वेदी की तरफ से किया गया था। इसके साथ ही चाचा की रसोई ने तो मानो उनकी समाज सेवा की राजनीति को पंख लगा दिए और अब तक लाखों लोग इसमें 1 रुपये कीमत यानी ना के बराबर कीमत पर लोगों की भूख भी मिटा चुके हैं। और इन्हीं सहयोग की बदौलत आलोक चतुर्वेदी चुनाव नैया पार होने की उम्मीद में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ललिता यादव को भी कमज़ोर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके पास अपने राजनीतिक काल में गिनाने के लिए कई ऐसे काम हैं जो उन्होंने छतरपुर की तरक्की के लिए किए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार में वे मंत्री भी रही हैं और शायद यही वजह है कि पिछली बार के निर्णय में फेरबदल कर भाजपा ने अर्चना गुड्डू सिंह को दरकिनार कर ललिता यादव पर ज़्यादा भरोसा जताया। वैसे देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस का छतरपुर में सीधा मुकाबला था, लेकिन इसको त्रिकोणीय बनाया है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दीलमणि सिंह बब्बू राजा ने, और इस बार उनको जबरदस्त जन समर्थन भी मिलता दिखा। हालांकि अंदर खाने और जानकारों के बीच उन्हें कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने वाला बताया जा रहा है और उनकी वजह से बीजेपी यानी ललिता यादव को लाभ होने की चर्चाएं की जाती हैं। सभी ने देखा होगा कि दीलमणि सिंह बब्बू राजा और आलोक चतुर्वेदी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग जारी रही। कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी और जहां बब्बू राजा को भाजपा के एजेंट बताते रहे, वहीं अपने तीखे बयानों में दीलमणि सिंह आलोक चतुर्वेदी पर जबरदस्त हमले करते दिखे और कहते रहे कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में बालू का उत्खनन कर नदी नालों को कंगाल कर दिया है। एक बार तो आलोक चतुर्वेदी ने जब बब्बू राजा को चूहा बता दिया, तब बब्बू राजा ने भी पलटवार करते हुए उन्हें अजगर बना डाला। वैसे भाजपा कांग्रेस की जुबानी जंग से अधिक कांग्रेस और बसपा के बीच दिखी। हालांकि ललिता यादव और आलोक चतुर्वेदी के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और आलोक चतुर्वेदी और ललिता यादव के समर्थकों के बीच झड़प की भी खबरें आई। ललिता यादव पज्जन चतुर्वेदी जिंदाबाद के नारों के बीच जमकर समर्थकों की खींचतान भी देखी गई। जो भी हो, आलोक चतुर्वेदी जहां जन सेवा के बल पर, वहीं भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों, खासतौर पर लाडली बहन योजना से जीत की आस लगाए बैठी हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से बीपी चंसोरिया भी चुनावी मैदान में है और लगातार छतरपुर विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए वादे करते रहे। वह एक शिक्षक रहे हैं और हजारों की संख्या में उसे शिक्षण पा चुके युवकों से उम्मीद कर रहे हैं कि उनका मत उन्हें जरूर मिलेगा और वह विजय की इबारत लिख सकेंगे। छतरपुर में उनके समर्थन में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रोड शो भी हुआ था। आज चंसोरिया अपनी जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और लगातार भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लेकर मजबूती से जन समर्थन जुटाते दिखे। इस बीच आम आदमी पार्टी से ताल ठोक रहे भागीरथ पटेल भी चुनावी ऐलान कर केजरीवाल के बूते वोट मांगते दिखे। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छतरपुर में रोड शो किया था। हालांकि भागीरथ पटेल के पास ज्यादा खोने और पाने को नहीं है, क्योंकि जनमानस में आम आदमी पार्टी को लेकर उतनी ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखती और मुकाबला त्रिकोणीय ही दिखता है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छतरपुर में जनसभा से बड़ा उलटफेर होने की आस लगाए बैठी है। हालांकि पिछली बार नरेंद्र मोदी ने छतरपुर में जनसभा की थी, लेकिन यह सीट फिर भी कांग्रेस के खाते में गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर से 13 विधानसभा सीटों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जो आम सभा की थी, उसके क्या परिणाम निकलेंगे यह तो पता चल ही जाएगा। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव की शुरुआत में भले ही माहौल आलोक चतुर्वेदी के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और राजनगर अंतर्गत लवकुश नगर में योगी आदित्यनाथ की सभा का भी हिंदूवादी वोट पर असर पड़ सकता है, जिससे ललिता को कमजोर आंकना चतुर्वेदी की भूल हो सकती है। इस बार बीजेपी की कोशिश यह सीट कांग्रेस से छीनने की होगी, क्योंकि लगभग 80,000 महिलाओं वाले छतरपुर में ज्यादातर महिला लाडली बहना योजना की हितग्राही भी होंगी और यही योजना समूचे प्रदेश में बीजेपी की तारणहार बन सकती है। इस बीच विवादों की बात करें तो चाचा की रसोई नाम से जहां मात्र 1 रुपए में
वातानुकूलित स्थान पर भोजन कराए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन चुनावी प्रतिबंध के चलते इस रसोई को बंद कर दिया गया। हालांकि इसका आरोप ललिता यादव पर लगाया गया, पर वह इसे चुनावी स्टंट बताकर खारिज करती नहीं और सोशल मीडिया पर आलोक चतुर्वेदी चाचा की रसोई बंद हो जाने पर गरीबों के साथ अन्याय के तौर पर पेश करते हुए जबरदस्त जन समर्थन जुटाने में लगे रहे, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिलता दिख सकता है। जनसंपर्क में पज्जन भैया किसान, व्यापारी, महिलाओं, युवाओं के हित की बात करते हैं और मेडिकल कॉलेज में देरी का ठीकरा भाजपा पर फोड़ते हैं। वे भाजपा को कोरी घोषणाओं और झूठे वादों की पार्टी बताते हैं। वहीं ललिता यादव चुनाव को सेवक और शासक के बीच का बताती है। वे शहर में सीसी रोड, जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज का काम गिनाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में कर रही है। साथ ही हर प्रत्याशी की तरह जातिगत समीकरण से जीत पर नजर गड़ाए बैठी है। बस थोड़े दिनों के इंतजार के बाद पता चल जाएगा कि जनता आखिर किसके सिर माथे जीत का ताज बांधती है। बस इंतजार है। अबे तो नदियां नारे से लग रही, कछु दिन में अपन गाना छोड़कर लग रही। इनसे बहुत बच के चलने। जब जो तुम्हारे भैया का चोखरवा बना सकत, तुम्हारे हमारे हाथी निशान हो, वो चूहा दिखाने लगे।